हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी अध्ययन। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है। इस वीडियो में हम लोग परिभाषा के साथ साथ पूरे डिटेल से सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखते रहना। अब चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। हिंदी में हम अभाज्य संख्या कह सकते हैं, इंग्लिश में प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या का परिभाषा है वह संख्या जो अपने आप और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह संख्या जो अपने आप मतलब खुद और एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित न हो यानी न कटे, उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे कि दो अपने आप और एक के अलावा दुनिया की किसी भी संख्या से दो नहीं कटेगा, तो दो क्या है? अभाज्य संख्या। उसी प्रकार से तीन अपने आप और एक के अलावा दुनिया की किसी भी संख्या से तीन नहीं कटेगा। उसी प्रकार से पाँच हो जाएगा, फिर उसके बाद सात हो जाएगा, सात के बाद 11, फिर 13। इसके अलावा और भी बहुत सारे अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। आप इस परिभाषा के आधार पर आप पता कर सकते हो कि कौन अभाज्य संख्या है और कौन अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम लोग नोट में सीखेंगे कि एक न तो भाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य संख्या। अगर आपसे कहा जाए कि एक भाज्य संख्या है तो आप क्या कहेंगे? नहीं। अगर आपसे कहा जाए कि एक अभाज्य संख्या है तो आप क्या कहेंगे? नहीं। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर आप देख सकते हो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है, यानी अभाज्य संख्या की जो शुरुआत होता है दो से ही होता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? दो है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है तो आप क्या कहेंगे? अनंत हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग सीखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। हिंदी में हम भाज्य संख्या कह सकते हैं, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या का परिभाषा है वह संख्या जो अपने आप और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः यानी पूरे तरीके से विभाजित हो, वही भाज्य संख्या कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह संख्या जो अपने आप मतलब खुद और एक के अलावा और भी कई सारे संख्या से पूर्णतः यानी पूरी तरीके से विभाजित हो यानी कटे, उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। जैसे कि चार अपने आप और एक के अलावा दो से भी कट रहा है तो चार क्या है? भाज्य संख्या। उसी प्रकार से छः अपने आप से कट रहा है, एक से कट रहा है, दो से कट रहा है और तीन से भी कट रहा है, तो छः क्या है? भाज्य संख्या। उसी प्रकार से आठ हो जाएगा, आठ भी अपने आप से कट रहा है, एक से कट रहा है, दो से कट रहा है और चार से भी कट रहा है, तो आठ क्या है? भाज्य संख्या। उसी प्रकार से नौ हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे भाज्य संख्या हैं। आप इस परिभाषा के आधार पर आप पता कर सकते हो कि कौन भाज्य संख्या है और कौन भाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे छोटी भाज्य संख्या चार है, यानी जो भाज्य संख्या की जो शुरुआत हुआ है चार से ही हुआ है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? चार। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगा तो अनंत हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके सामने कोई भी नंबर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि भाज्य संख्या है या भाज्य संख्या, तो आप किस तरीके से पता करेंगे? जैसे कि 15 भाज्य संख्या है या भाज्य संख्या, तो सबसे पहले आपको देखना है कि 15 अपने आप और एक के अलावा और भी किसी संख्या से कट रहा है, तो 15 अपने आप और एक के अलावा तीन से भी कट रहा है, पाँच से भी कट रहा है, तो 15 क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वही होता है जो अपने आप और एक के अलावा और भी कई सारे संख्या से कटता है यानी विभाजित होता है, वही भाज्य संख्या कहलाता है। उसके बाद 23, 23 भाज्य संख्या है या भाज्य संख्या, तो सबसे पहले आपको देखना है कि 23 अपने आप और एक के अलावा और भी किसी संख्या से कट रहा है, तो 23 अपने आप और एक के अलावा और भी किसी संख्या से नहीं कट रहा है, तो 23 क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वही होता है जो अपने आप और एक के अलावा दुनिया की किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है यानी नहीं कटता है, वही अभाज्य संख्या कहलाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही आसानी से भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको इस तरह के बेसिक सवाल आपको हमेशा सीखने को मिलता रहेगा। आप चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।